हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की बुक हेलो डॉइच। फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम करेंगे वन बाय वन। और आपको अपने नोट्स बनाने चाहिए ताकि आप इजीली इस टॉपिक को समझ सको। अपने खुद के नोट्स होंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे काफ़ी अच्छे से आप समझ सकते हो और अपनी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और भी वीडियोस बने हुए हैं क्लास 8 की प्लेलिस्ट में, आप जाके डिटेल में सारे वीडियोस चैप्टर वाइज चैप्टर देख सकते हो। स्टेफान वी गेटेस डियर मीन्स स्टेफान हाउ आर यू। जब भी हम जर्मन में बोलते हैं हाउ आर यू, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा वी गेटेस डियर। तो इससे पता लगता है हमें जो चैप्टर है ये पूरा हेल्थ के ऊपर है। हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम आती है, हमारे डिसीज जो होती हैं और कौन कौन से हमें टैबलेट्स मेडिसिन लेते हैं, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर में बताया हुआ है कैसे हमें अपनी डिसीज को बताना डॉक्टर को, किस तरह से हम बोलेंगे डॉक्टर से कि आई हैव हेडेक, आई हैव फीवर, और इसके लिए क्या रेमेडीज होती हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, टैबलेट्स कैसे लेते हैं, मेडिसिन कैसे लेनी है, क्या बोलते हैं उनको, कौन से वर्ड्स हैं उनके लिए। तो ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसलिए चैप्टर के नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है वी गेटेस्ट ईयर हाउ आर यू। तो फर्स्ट पेज पे आपको ये बॉडी पार्ट्स दिए हुए, बॉडी पार्ट्स विद आर्टिकल डेयर डी और दास, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपको आर्टिकल्स के साथ ही बॉडी पार्ट्स पढ़ रहे हैं और साथ में इनकी प्लूरल फॉर्म भी दी हुई है। जैसे आप देख लो डेयर कॉफ, अब कॉफ हमारा एक ही होता है हेड, एक पर्सन का, एक इंसान का एक ही हेड होता है, इसलिए इसका कोई प्लूरल नहीं है। वहीं दास ओवर राइट साइड पे और कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद डैश लगा के ई एन लिखा है, मीन्स ओवर ईयर, वन ईयर, और इसकी प्लूरल है ओरन। तो ईयर्स हमारे दो ईयर्स होते हैं, इसलिए अगर आपको प्लूरल बोलना है तो ओरन। और प्लूरल नाउन का आर्टिकल हमेशा डी होता है, इसलिए आर्टिकल नहीं गिवन है, सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए स्पेलिंग्स बताई हुई है। तो डी ओरन मीन्स द ईयर्स। इस तरह से नेक्स्ट है दास आउग, द आई, और आउगन आइस प्लूरल। डेयर हाल्स, हाल्स देखिए नेक और थ्रोट, ठीक है, दोनों को ही हाल्स हम बोलते हैं जर्मन में, दोनों के लिए हाल्स वर्ड यूज करते हैं, तो इसका भी कोई प्लूरल नहीं है। डेयर आर्म और डी एर्म, ठीक है, आर्म मतलब बाजू, आर्म जो इंग्लिश में भी बोलते हैं सेम वर्ड। इसी तरह से डी हांड और डी हैंडे प्लूरल। प्लूरल बनाने के लिए आपको ए पे उमलाउट लगाना पड़ेगा और ई हैंडे। तो हांड सेम स्पेलिंग है बट बोलेंगे हांड। नेक्स्ट डेयर फिंगर, एक फिंगर है तो डेयर फिंगर, और प्लूरल में डैश लगा हुआ है, इसका मतलब है कि प्लूरल में स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, सिर्फ आर्टिकल डी हो जाएगा। डी फिंगर मीन्स द फिंगर्स, एक से ज्यादा अगर फिंगर्स की बात करते हो तो स्पेलिंग सेम रहेगी, फिंगर ही। नेक्स्ट है दास कनी, इसको हम बोलेंगे कनी, के को साइलेंट नहीं करना, के को बोलना है दास कनी, ठीक है, मीन्स द नी। नेक्स्ट देखेंगे हम डेयर फुस मीन्स फुट, और प्लूरल में फ्यूस, डी फ्यूस, यू पे उमलाउट और ई, डिफ्यूज से फीट, दोनों पैर। फिर है दास बाइन मीन्स लेग, एक लेग है, और प्लूरल होगा डी बाइनर, द लेग्स, दोनों पैरों की बात करोगे तो डी बाइनर, ई ए लगाओगे आप प्लूरल। नेक्स्ट है डेयर बाउक, बाउक के लिए एक और वर्ड होता है मागन, एम ए जी ई एन, मागन मीन्स स्टमक, तो बाउक मतलब स्टमक, पेट, डेयर बाउक। डेयर र्यूकन द बैक, स्पाइन, बैकबोन, डेयर र्यूकन। डेयर मुंड मीन्स माउथ, डेयर मुंड। डेयर एलन बोगन, डेयर एलन बोगन एल्बो, और इसका प्लूरल भी सेम स्पेलिंग रहेगी इसलिए डैश लगा हुआ आगे, डी एलन बोगन, डी एल्बोस। तो आप देख लो जिसके आगे डैश लगा हुआ है मतलब स्पेलिंग में चेंज नहीं आएगा, और जिसके आगे कुछ भी नहीं है जैसे मुंड है, र्यूकन है, बाउक है, तो उनका प्लूरल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है डेयर सान, टूथ, एक दांत है तो, और प्लूरल डी सेन, डी सेन, ए पे उमलाउट और ई एक्स्ट्रा, टीथ। डी नाज द नोज, डी नाज द नोज। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बॉडी पार्ट्स है। इसी तरह से आप वर्कबुक में जाएंगे, इसी चैप्टर का वर्कबुक ओपन करेंगे और जो फर्स्ट क्वेश्चन है सेम उसमें पिक्चर बनी हुई है, आपको बॉडी पार्ट्स फिल करने हैं, ठीक है। आप यहाँ से पहले आप लर्न करो, फिर आप वर्कबुक में जाके बॉडी पार्ट्स को विद आर्टिकल लिखोगे याद करके, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, इबुंग स्वाई एक्सरसाइज 2a, ein Alien from Jupiter, Alien from Jupiter
mal eine Tablette in dein Heft। एक बार उसके पास एक टैबलेट है अपनी नोटबुक में। schreib die Wörter von Übung 1 in die richtige Spalte। स्पाल्ट देख रहे हो, ये बॉक्स है, इसको बोलते हैं स्पाल्ट। इसमें अलग अलग कॉलम्स हैं, रोज और कॉलम है। तो ये कैरेक्टर है एलियन। देयर एलियन हाइस्ट इप्सिलॉन। ठीक है, एलियन उसका जो नाम है इप्सिलॉन है। इप्सिलॉन आपको पता है जर्मन में अल्फाबेट होता है वाई, वाई अल्फाबेट को इप्सिलॉन बोलते हैं। तो ऐसे ही इप्सिलॉन एक अल्फाबेट है, एक कैरेक्टर है यहाँ पे, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, पिक्चर बनी हुई एलियन है ये एक। तो एर हार्ट डॉट डॉट डॉट, अब आपको कंप्लीट करना है नीचे। जैसे हमारे पास आइनन कॉफ एक हेड होता है, तो इप्सिलॉन के पास भी एर हार्ट आइनन कॉफ। यहाँ पे एर कौन है, ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हो पिक्चर में कॉर्नर पे। ठीक है, इप्सिलॉन इसको बोलते हैं। एर हार्ट आइनन कॉफ ही हैज वन हेड। अब और क्या क्या है उसके पास वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। एक है तो आइनन लिखोगे आप। ध्यान रहे जिसका भी आर्टिकल डेयर है वहां पे आपको आइनन लिखना है। जैसे कॉफ का डेयर होता है, और कौन से डेयर वाले, मुंड, तो आइनन मुंड, और आइनन बाउक स्टमक। और क्या लिख सकते हो, आइनन वाले आपको लिखना है जिसका आर्टिकल डेयर है। ठीक है, आइनन कॉफ, आइनन मुंड, आइनन बाउक। ठीक है, एक होता है। अब है आइने। अब जिसका आर्टिकल डी है, जैसे आइने नाज, एक नोज होती है, आइने नाज। ठीक है, तो एक ही नोज है और उसका आर्टिकल डी है, तो डी है तो आप आईने में लिखोगे नीचे, और डेयर है तो आइनन, ये मैंने आपको बता दिया। तो और क्या होती है जिसका आर्टिकल डी है, एक तो आइने नाज, और इस तरह से आप पीछे बॉडी पार्ट्स चेक करोगे और इसके हिसाब से यहाँ पे आपको आर्टिकल लिखने हैं। अब यहाँ पे हैंड नहीं लिखोगे क्योंकि हैंड आपके दो होते हैं, हालांकि आर्टिकल डी है बट ऑर्गन तो दो है, हाथ तो आपके पास दो होते हैं, तो यहाँ पे नहीं आएगा। सिर्फ वही आएगा जिसका एक ही होता है, बॉडी आपका ऑर्गन एक ही पार्ट है। जैसे हेड एक होता है, एक स्टमक होता है, ठीक है, एक ही माउथ होता है। तो यहाँ पे लिखना है आइने नाज, एक नोज होती है। नेक्स्ट है दास, आइन। अब दास कौन सा बॉडी पार्ट्स का आर्टिकल दास है और वो एक होता है। जैसे दास बाइन, बाइन भी आपके पास दो होती है, वो भी नहीं होगा। दास कनी भी नहीं होगा, नी भी आपके दो होते हैं। दास गेजिस्ट लिख सकते हो, गेजिस्ट होता है फेस, एक ही फेस होता है। ठीक है, दास गेजिस्ट, गेजिस्ट मीन्स फेस, GESICHT, गेजिस्ट। ये गिवन नहीं है, आप लिख सकते हो अलग से। गेजिस्ट मीन्स फेस, एक फेस। नेक्स्ट है स्वाय। अब हमारे पास दो क्या है, जैसे स्वाय हैंडे प्लूरल, दो हाथ है हमारे, स्वाय हैंडे। ठीक है, दो ईयर्स हैं, स्वाय ओरन। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। स्वाय आउगन, दो आइस हैं, स्वाय आउगन। नेक्स्ट है थ्री, थ्री क्या है हमारे पास, जैसे ड्राई फिंगर, फिंगर होती है ड्राई। ठीक है, और सिक्स, सिक्स भी क्या लिख सकते हो, सिक्स जेक्स फिंगर, जेक्स फिंगर। और ड्राइसिश 30 जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है। और आइन, आइने, आइनन, ये आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं इवुंग द्राय, वास फेल्ट इप्सिलॉन, क्वेश्चन मार्क है, यही कैरेक्टर ऊपर इप्सिलॉन, इसी के बारे में बात हो रही है। वास फेल्ट इप्सिलॉन मींस व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट हैपेंड टू इप्सिलॉन, इप्सिलॉन को क्या हो गया। व्हाट हैपेंड टू हिम, ही इज नॉट वेल, बीमार है। वास फेल्ट इप्सिलॉन, तो ये हम डायलॉग पढ़ेंगे। इप्सिलॉन का एक फ्रेंड है यॉट, यॉट इप्सिलॉन से मिलने आता है, तो उन दोनों के बीच क्या बातचीत होती है, क्या कॉन्वर्सेशन होती है, ये हम इस डायलॉग में पढ़ेंगे। जैसे इप्सिलॉन लिक्ट होइटे इम बेड, इप्सिलॉन आज बेड पे है, ये सेंटेंस होता है। अगर कोई पर्सन बीमार है तो हम ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे, लीक्ड, ओके, इम बेड। इप्सिलॉन लीक्ड होइटे इम बेड, इप्सिलॉन इज लाइंग इन द बेड, वो बेड पे है। इसका मतलब आगे देखो, एरिस्ट क्रांक, ही इज सिक, वो बीमार है। एर हार्ट फीवर, उन स्वार 500 ग्राड, उसको फीवर है। और सर्टेनली कितना, 500 ग्राड। जर्मन में टेम्परेचर को हम ग्राड यूनिट में मेजर करते हैं, तो उसको फीवर है 500 ग्राड। एर हार्ट आउक कॉफशमेर्जन उन कान निस्ट श्लाफन, उसको कॉफशमेर्जन हेडेक है, सिर में दर्द है, और ही कैन नॉट स्लीप, वो सो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली जिसको भी प्रॉब्लम होती है, हेडेक होता है, फीवर होता है, तो हमें नींद नहीं आती है। तो ऐसे इप्सिलॉन के साथ भी है, ही इज हैविंग हेडेक एंड ही कैन नॉट स्लीप। Sein Freund Jort besucht ihn, his friend Jort visits him। तो इप्सिलॉन का जो फ्रेंड है उसका नाम है यॉट, वो उसको विजिट करता है, उसको मिलने आता है।
तो मैंने बताया था यॉट भी एक अल्फाबेट होता है, ठीक है, जे को हम बोलते हैं यॉट। तो ऐसे अल्फाबेट्स के नाम से ये कैरेक्टर रखे हुए हैं, यॉट और एक इप्सिलॉन। अब हम दोनों में कॉन्वर्सेशन देखते हैं। यॉट बोलता है हेलो इप्सिलॉन वी गेटेस्ट हियर। हेलो इप्सिलॉन हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हेलो यॉट मियर गेटेस्ट होइट इज देयर स्लेस्ट। हेलो यॉट आज मेरे बहुत खराब लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी बैड टुडे। आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग वेरी बैड टुडे। तो आंसर कैसे देते हैं, मियर गेटेस्ट स्लेस्ट इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल। अगर आपको अच्छा फील महसूस कर रहे हो, इफ यू आर सेइंग आई एम गुड, सो मियर गेटेस गुड, ये स्ट्रक्चर है, मियर गेटेस गुड और स्लेस्ट। इश नहीं यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये डाटिव स्ट्रक्चर होता है गेटेस। क्वेश्चन भी पूछोगे तो वी गेटेस्ट हियर मीन्स हाउ आर यू, तुम कैसे हो। फॉर्मल होगा वी गेटेस्ट ईनन, हाउ आर यू, फॉर्मल। बट आंसर में हम लिखेंगे हमेशा मियर गेटेस्ट गुड या मियर गेटेस्ट स्लेस्ट, आई एम गुड, आई एम नॉट गुड, आई एम बैड। अब योट आगे पूछता है वारुम वाज फेल्ट डियर देन, व्हाई व्हाट हैपेंड टू यू, क्यों क्या हुआ तुम्हें। वाज फेल्ट डियर देन मींस व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया तुम्हें, व्हाई आर यू सेइंग, ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो एप्सिलॉन रिप्लाई करता है इशाबे फीवर, मेरे को फीवर है, फीबर, ठीक है, जर्मन में बोलते हैं फीबर। मियर टूट डियर कॉफ वे, ये भी तरीका होता है अगर आपके बॉडी में कहीं पे पेन है, कोई बॉडी पार्ट्स, ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन, जैसे कॉफ एक्सटर्नल ऑर्गन है, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज करोगे, मियर टूट डियर कॉफ वे मीन्स माई कॉफ माई हेड इज हर्टिंग, मेरे हेड में दर्द हो रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है वो। तो यहाँ पे जो वर्ब है वे टून, आप देखोगे नीचे ग्रीन बॉक्स में, अभी हम उसको पढ़ेंगे। वे टून मतलब गेटिंग हर्ट, कोई बॉडी पार्ट आपका ऑर्गन आपको हर्ट कर रहा है। Ich kann auch nicht schlafen, I cannot sleep, मैं सो भी नहीं सकता, ठीक है, मेरे को इतना सिर में दर्द हो रहा है। योट कहता है das tut mir aber leid, oh I am extremely sorry, get well soon, gute Besserung, gute Besserung, get well soon, ich komme morgen wieder, मैं कल दोबारा आऊंगा, I come tomorrow again, wieder means again, और morgen tomorrow, ठीक है, morgen m small होता है तो उसका मतलब है tomorrow, और m कैपिटल है तो उसका मतलब है मॉर्निंग। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने अभी देखा है। अब हम देखेंगे नीचे ग्रीन बॉक्स जो मैं बता रहा था आपको। वे टू एक वर्ब होती है, इसका मतलब है टू गेट हर्ट, और इसको हम हमेशा एक बॉडी पार्ट के साथ यूज करते हैं। अगर आपको किसी से पूछना है कि व्हाट इज हर्टिंग यू, आपको क्या हर्ट कर रहा है, मीन्स इन द टर्म्स ऑफ बॉडी पार्ट, तो सेंटेंस होगा वाज टूट डियर वे, ये फिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, वाज टूट डियर वे। ध्यान रहे बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तभी हम लिखेंगे, फीवर है, कोल्ड है, फ्लू है, उसमें ये स्ट्रक्चर यूज नहीं होगा, ठीक है। बॉडी पार्ट्स इसमें इंक्लूड है, जैसे हेडेक है, स्टमक पेन, फिंगर पेन, लेग पेन, ठीक है, उसमें आप यूज करेंगे। तो वाज टूट डियर वे, आपको क्या हर्ट कर रहा है, उसका आंसर होगा मियर टूट डियर कॉफ वे, मेरे को हेड में पेन हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरा सिर मुझे हर्ट कर रहा है, आई एम गेटिंग हर्ट इन माई हेड, ठीक है। तो यहाँ पे मियर से यूज होगा, इश्क नहीं बोलेंगे, इश्क बोलेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फ्रेज डाटिव है, ये वर्ब वे टून इज अ डाटिव वर्ब, इसको नोट कर लो आप। और अगर आपके बॉडी पार्ट्स प्लूरल है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस आउगन, देख रहे हो आप, डी आउगन प्लूरल है, तो यहाँ पे हम टून लिखेंगे, टुट की जगह टून, मियर टून डी आउगन वे मीन्स मेरी आंखों में पेन हो रहा है, मेरी दोनों आईज में पेन हो रहा है, माई बोथ आईज आर गेटिंग हर्ट, ये होता है स्ट्रक्चर वे टून। और इसी तरह से नीचे ग्रामेटिक बॉक्स है डाटिव, तो हम डू की जगह डियर लिखते हैं, जैसे आपने पूछा आपको क्या प्रॉब्लम है, वाज फेल्ट डियर, डू नहीं आएगा, तो फिर उसका आंसर मिलेगा, इसकी जगह हम मियर लिखेंगे, मियर टूट टेयर कॉफ वे, मेरे को हेड में पेन है, आई एम गेटिंग हर्ट इन हेड, और आई हैव हेडेक, सिंपल, तो मियर आएगा। और इस तरह से जी फॉर्मल होगा तो उसको लिखेंगे ईनन, जैसे वी गेटेस ईनन, हाउ आर यू मिस फिशर, फ्राउ फिशर, फॉर्मल है, फ्राउ और हेर जब भी आता है तो एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, तो वहां पे फॉर्मल यूज करना है आपको, वी गेटेस ईनन, हाउ आर यू। अब ये देखिए आप इबुंग 4 है, बाउस्टाइन, मतलब एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आपको फिल अप द ब्लैंक्स, जो ऊपर हमने इबुंग ड्राई एक्सरसाइज 3 में जो हमने डायलॉग पढ़ा हुई यॉट और इप्सिलॉन का, उसी के बेसिस पे आपको ये फिल अप द ब्लैंक्स करने हैं, इबुंग 4। और इसी पेज पे नीचे इबुंग 5 है, रायन इबुंग, रायन इबुंग मीन सीक्वेंस वाली एक्सरसाइज है,
क्वेश्चन और आंसर, फ्रैक्ट और आंसर। जैसे वास फेल्ट डियर, आप पूछोगे क्लास में, आप बैठे हो अपने पार्टनर से पूछ रहे हो वास फेल्ट डियर, पार्टनर आंसर देगा इश हैव अ फीवर, मेरे को फीवर है। और मियर टूट डियर कॉफ वे, मेरे को हेडेक है, मेरे सिर में दर्द है। फिर आपका पार्टनर नेक्स्ट पर्सन से पूछेगा वास फेल्ट डियर व्हाट हैपन टू यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। फिर वो पार्टनर रिप्लाई करेगा मियर टून, फिर ब्लैंक में फिल करेंगे, प्लूरल आएगा क्योंकि टून है, मियर टून। जैसे डी आउगन वे, मेरी आइस में पेन है। फिर वो नेक्स्ट पर्सन से पूछेगा वास टूट डियर वे, फिर वो रिप्लाई आएगा। इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसको बोलते रायन ईबुंग, रायन ईबुंग सीक्वेंस है, ठीक है, एक एक्टिविटी है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे कुछ बॉडी के ऑर्गन्स की पिक्चर है, जैसे फिंगर है, फुस है, ओवर है, हैंड और बाइंड। इनको यूज करके आप ये सेंटेंस बना सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स, आपके फ्रेंड्स जर्मन सीख सके घर बैठे ही ऑनलाइन। सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।